पहली बात तो यह है कि इस बार जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो कंप्लीट 58 मिनट का बजट है। 11 बजे शुरू करके 11:58 पर उन्होंने समाप्त किया है। और यह जो बजट है, सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये लगा कि मोदी जी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जो हमने 5 वर्ष तक काम किया है उसके आधार पर जनता हमको वोट देगी। और इसी आधार को मानते हुए उन्होंने जो बजट पेश उनके वित्त मंत्री जी ने जो किया है कि कोई लोक लुभावन बातें नहीं की गई है इस बजट में। इस बजट में जो भी बात की गई है वो निश्चित रूप से माने किसी को न किसी प्रकार की राहत न किसी प्रकार का बोझ, ये एकदम सामान्य सा बजट है। इस बजट में जो है एक तो जो है मतलब जो एक दिशा उन्होंने देने का काम किया है। जो अभी हम लोगों का अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसका जिक्र उन्होंने आज के बजट में भी किया कि धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले। इसके अलावा इस बजट में जैसे देखिए रेलवे के साइड में जो सामान्य जो बोगियां हैं अभी ट्रेनों की, उस सभी बोगियों को अपडेट किया जा रहा है। जैसे वंदे भारत की जो बोगियां हैं उस प्रकार से जो है सो बोगियों को परिवर्तन किया जा रहा है। रेल लाइन वगैरह का काम तो कोविड के समय से ही चल रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है सो रेलवे में है। इसके अलावा मान लीजिए एक बात आई कि 1000 जो है फ्लाइट खरीदने का जो है निर्णय ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं स्टार्टअप जो हम चूंकि उद्योग से संबंधित हैं, तो जो स्टार्टअप की जो योजना चल रही थी उसको 1 साल के लिए बढ़ावा दे दिया गया है। इनकम टैक्स वगैरह में किसी प्रकार का जो है टैक्स में कोई रिबेट वगैरह की बात नहीं है। कुछ इस तरीके की जो इनकम टैक्स का जो लोगों के यहाँ पुराना बकाया है, उस बकाये में कुछ प्रकार की छूट दी गई है, उसमें कुछ लोगों को माफी दी गई है, जिसका पूरा डिटेल हम लोगों को मान लीजिए आने वाले समय में वो उपलब्ध हो जाएगा कि जिनके यहाँ 25,000 या 10,000 इस प्रकार का रकम बहुत दिनों से बकाया आ रहा है और उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सरकार भी बता नहीं पा रही है कि ये बकाया है तो किस प्रकार का है, तो उसको माफ करने का काम इस बजट में किया गया है। ओवरऑल कुछ छूट नहीं दिया गया, तो कुछ नया लादा भी नहीं, कुछ लादा भी नहीं गया, ये एकदम सामान्य है। 4 महीने का खर्च जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना है उस पर जो है संसद की स्वीकृति लेना। बजट में कहां से आमदनी आएगी उसका ब्यौरा रहता है और कहां सरकार उस पैसे को खर्च करेगी उसका ब्यौरा रहता है। तो इस बजट में कोई भी एडिशनल लेवी नहीं की गई है, एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने के लिए कोई भी तरह का टैक्स वैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। और माना गया है कि जो नीति सरकार की चलती आ रही है उसके आधार पे ही कलेक्शन इतना अच्छा होगा कि आगे हम खर्च कर सकेंगे। अब खर्च के मदों में इन्होंने कुछ नए आयाम दिए हैं जो कि देश की जनता के लिए और देश की प्रगति में बहुत ही हितदायक होंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है सब वो इलेक्शन के समय में फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो की घोषणा कर देती हैं और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे पड़ता है, जिसका कि भुगतान टैक्स पेयर को करना पड़ता है और उसका भुगतान के लिए उस पर टैक्स लाद दिया जाता है। इसमें एक योजना बनाई गई है रूफ टॉप सोलराइजेशन। जैसे सरकार ने इनडायरेक्ट रूप से 1 करोड़ घर वालों को 300 यूनिट पर मंथ का बिजली का बिल नहीं आने का प्रावधान कर दिया। इसमें सरकार आपको कुछ छूट नहीं देने जा रही है। सरकार क्या कर रही है कि आपके रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगवा देगी सब्सिडी देके, उससे आप बिजली जनरेट कीजिए और 300 यूनिट तक की बिजली जनरेट करने लायक आपका सोलर पैनल वो दे देगी। तो स्वतः आपका वो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया, कभी आपको कोई 300 यूनिट तक खर्चा नहीं करना है और न आपको 300 यूनिट का पैसा देने के लिए सरकार को दूसरे टैक्स पेयर का पैसा निकाल के आपको देना है। तो ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी।